हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया के सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जो कि 1930 से 31 तक हुआ था। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 9 जनवरी 1931 तक चला था। इसके अलावा यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फाइव ने किया था। ठीक है, और उस समय जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो कि इसके अध्यक्ष भी बने थे। दोस्तों, इस गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 73 लोगों ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुछ इम्पोर्टेंट लोग शामिल हुए थे, जैसे मुस्लिम लीग से सरागा खान और मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें गए थे। और दलित वर्ग से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। वहीं सिखों की तरफ से सरदार संपोर सिंह इसमें उपस्थित हुए थे। वहीं दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो जो कि 1931 में हुआ था। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच दिल्ली में, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के मुख्य बिंदु की बात करें तो कहा गया कि गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है कि बंद करेंगे और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इसके अलावा सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार जो है कि दिया जाएगा। इस समझौते के बारे में कहा गया कि लेकिन दोस्तों, इस समझौते के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके। वहीं दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था। ठीक है, यह सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी इसमें उपस्थित हुए थे। दोस्तों, गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। इसके अलावा दोस्तों, उदारवादी दल के टीपू सुल्तान और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अलावा दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसमें उपस्थित हुए थे। दोस्तों, इसी गोलमेज सम्मेलन में जो है कि सांप्रदायिक समस्या उभर कर आई थी। ठीक है, ये सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड 1932 की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रांतीय विधानमंडल में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। इसके बाद पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को। ठीक है दोस्तों, पूना पैक्ट में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के प्रयास से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अम्बेडकर जी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। और इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। इस समझौते पर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है कि 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में होता है। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में जो है कि कांग्रेस तथा इंग्लैंड के किसी लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया था जिससे सरकार का विरोध हो। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया था। इसमें ज्यादातर जो है प्रतिनिधि उदारवादी और सांप्रदायिक दल से संबंधित थे, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और टी.बी. सप्रू तृतीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। वहीं श्वेत पत्र की बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख था। अप्रैल 1933 में ब्रिटिश के संसद ने दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथ थे। इस समिति ने श्वेत पत्र का जो है कि मूल्यांकन किया और 11 नवंबर 1933 को प्रवर समिति ने रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक प्रस्तुत किया और इसी के आधार पर 1935 में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया।
कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।